हम सब नई इतिहास बनाना चाहते हैं, लेकिन आज जो इतिहास बन रहा है वो हम नहीं चाहते। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले इतना गिर गया है कि इसने 87 का निचला स्तर छू लिया है। अगर यही हाल रहा तो जल्द ही यह 90 के पार भी चला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है। ट्रंप ने कनाडा, चीन और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इन देशों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ट्रंप ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और कई देशों की करेंसी गिर गई। भारतीय रुपया भी इससे अछूता नहीं रहा। पिछले 3 महीनों में रुपया 8 से 10% तक गिर चुका है और यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। रुपया गिरने के पीछे क्या कारण हैं? भारत सरकार और आरबीआई ने इस स्थिति को संभालने के लिए क्या कदम उठाए हैं? क्या यह सिर्फ भारत की समस्या है या पूरी दुनिया इससे जूझ रही है? चीन, मैक्सिको और कनाडा की करेंसी भी गिर रही है। इसकी मुख्य वजह है ट्रंप की टैरिफ नीतियां। अच्छी बात यह है कि अभी तक भारत पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है, लेकिन ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अगर ऐसा होता है तो रुपया और भी गिर सकता है। 2020 में रुपया 71 के आसपास था, लेकिन अब यह 90 के करीब पहुंच गया है। क्या होगा अगर ट्रंप भारत पर 10 से 15% टैरिफ लगा दे? क्या रुपया 100 के पार चला जाएगा? कनाडा की करेंसी पिछले 22 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने देश के उत्पाद खरीदने की अपील की है। मैक्सिको की राष्ट्रपति ने भी ऐसा ही किया। अगर भारत में भी ऐसा हो तो क्या हमारे नेता भी यही सलाह देंगे? क्या रुपया गिर रहा है या डॉलर मजबूत हो रहा है? अगर हम रुपये की तुलना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान या रूस की करेंसी से करें तो रुपया इतना नहीं गिरा है, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो गया है। इसकी वजह है डॉलर का वैश्विक स्तर पर मजबूत होना। भारत में महंगाई बढ़ रही है। अर्जेंटीना, टर्की और रूस जैसे देशों में भी महंगाई बहुत ज्यादा है। भारत में महंगाई 5.22% है, जबकि पाकिस्तान में यह 4.1% है। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले भी इससे जूझ चुकी है। अमेरिका में महंगाई 2.9% है, लेकिन वहां के लोग भी महंगाई से परेशान हैं। चीन में महंगाई सिर्फ 0.1% है और यूके में यह 2.5% है। भारत सरकार का कहना है कि महंगाई 4% तक कम हो सकती है। भारत में ब्याज दरें ज्यादा हैं। अगर यह कम होती हैं तो क्या रुपया और गिरेगा? भारत में एफडी पर 7% ब्याज मिलता है, जबकि अमेरिका में यह सिर्फ 3 से 4% है। इस वजह से लोग भारतीय रुपये में निवेश करते हैं, लेकिन डॉलर की मांग ज्यादा होने से रुपया कमजोर हो रहा है। रुपया गिरने की एक और बड़ी वजह है महंगाई। जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर भी इसका एक कारण है। अमेरिका ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई हैं, जिससे डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर।